बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति होती है। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी समाप्त। तृतीय भाव, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। शिव आराधना का एक प्रतीक है, शिव आराधना। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, और यहाँ से पानी बहता है, समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्त कमल माँ पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही।
इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें, हम कहाँ, जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र का ढेर लगा है। देखिए आप, ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने। अभी इतने पत्र पढ़ाएंगे क्या, और प्रत्येक पत्र में आपको जो मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी, सब इन। अब शिव की आराधना, शिव की स्तुति, शंकर की करुणा, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, एक आपका विश्वास आपको शिव के करीब में लेकर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये पूर्ण विश्वास है। अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। ये पूर्ण विश्वास के साथ फिर पुनः, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़े हो नन्हे सारे, अपने हृदय से लगा लो
अपने दर से अभी तो नटारो गिरी जा रहे हो, उठा लो आप दिल से उसको पुकारो, दिल से श्रवण करो, दिल से प्रार्थना करो। यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंदकेश्वर। और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर खूब पढ़कर, खूब अच्छी मेहनत कर फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है कि कोई अपने प्रवचन में कहे कि संसार बुरा है, जगत बुरा है, संसार बेकार है, जगत बेकार है। किनके लिए? जगत उनके लिए बेकार है जो अपने कर्म से पीछे हट जाते। यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगनता से कार्य कर रहे हैं और अथक मेहनत, अथक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं, तो संसार आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, संसार आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपको फिर संसार बुरा नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। जो निठल्ला होकर बिना कर्म किए बैठा रहे, कोई कर्म करे ही ना, उसके लिए तो पूरा जगत बेकार है, पूरा जगत। लोग कहते हैं हमने एक दुकान खोली, वो दुकान नहीं चली, फिर दूसरी दुकान खोली, दूसरी दुकान भी नहीं चली, फिर तीसरी दुकान खोली, तीसरी दुकान नहीं चली। आप बार बार कितनी बार दुकान को बदलो, कितनी बार व्यापार को बदलो। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, बार बार व्यापार बदलने से अच्छा है एक व्यापार में पूरी दिल से जान लगा दो और अपना परिश्रम पूर्ण कर दो,
तो वो दुकान भी सफलता हो जाती है। तैतीस कोटि देव केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं वो अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपनी लगनता संसार के लोगों को बताते हैं। जो कहते हैं कि संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, हम उनसे कहेंगे, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमारा गांव बेकार है, कोई कहेगा हमारा प्रदेश बेकार है, कोई कहेगा हमारा जिला बेकार है, कोई कहेंगे राजनीति बेकार है, कोई कहेंगे ये बेकार है, कोई कहेंगे वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला था। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला। आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा। रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है रेत कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रथ में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। महाराज, खाली नहीं जाओगे आप। आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर है। और खाली ना जाता दर से
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अभी तो न टालो गिरे जा रही हूँ उठा लो आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ। एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है? मोबाइल की? जम के बोलो जरा। नहीं। जेवर की? नहीं। अच्छे कपड़े की? खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी? नहीं। एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले। बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का। जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का। और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे। पत्नी को पति से यही कामना है। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही कामना है। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीतांबर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई है, पत्र है। मेरा नाम उर्मिला पारीक है, पति का नाम राम अवतार पारीक है, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राम अवतार पारीक, उर्मिला पारीक, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों और बच्चे भी आए हों साथ में तो फिर यहाँ व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे
और डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 9 साल के बाद 2 पशुपति व्रत का फल 2 पुत्र के रूप में जुड़मा प्राप्त हुआ। दो जुड़मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी। तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुँचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करता है। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुँच गए, रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी। उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई, वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है, वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था।
और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। दोनों एक दूसरे को नहीं थे। बीच में साझा किस चीज का है? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी, कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल भगवान कृष्ण में जुड़ गया और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने लगी। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए, दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? कथा का सार है ही क्या? आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा आपसे जुड़े। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं। शिव पुराण करती क्या है? आप जब दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो, सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है। जो कहे कि दुनिया बेकार है, उसको कहो कि दुनिया
आज के ज़माने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो। इन सबसे ज़्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। और उस कलयुग में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रबल है तो ये हमारा भारतीय सनातन धर्म है, जिस धर्म में रहकर हम भगवत भजन करते हैं। पर जन्म लेना सरल है, पर अपने नाम के आगे श्री लिखवाना कठिन है। श्री उसी के नाम के आगे आता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाकी के धर्म में श्री नहीं लिखा। किसी दूसरे धर्म में श्री नहीं लिखा था। केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य के आगे श्री जोड़ा जाता है। श्री शब्द, श्रीमती, श्रीमान केवल एक मनुष्य है। और मेरी रातनगढ़ की जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। कोई धर्म नहीं। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे कि कहाँ बुद्धि जा रही है, तुम्हारा चित्त कहाँ जा रहा है, तुम्हारा विवेक कहाँ जा रहा है। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर और इस रतनगढ़ में आइए और देखिए इस रतनगढ़ के एक छोटे छोटे बच्चों को जो पानी के जार ले लेकर बिना छांव के धूप में तपती रेत में एक एक रतनगढ़ का बच्चा पानी पिलाने के लिए खड़ा हुआ। वो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म की मजबूती क्या। कल हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इतने प्रेम से आवाज दे देकर बुला रहे थे, आवाज दे देकर। एक बुजुर्ग माँ एक पानी का कैन लेकर बैठी थी, वो आवाज लगा रही थी, ओ बिंदड़ी, वो आवाज लगा रही, ले पानी तो पी जा। बहुत कथा करी, सालों हो गए कथा करते करते, ये शिव महापुराण का वाचन करते बाबा की कृपा से। पर जो रतनगढ़ वासियों का जो दिल देखा है, ऐसा दिल कहीं नहीं देखा। रतनगढ़ का एक एक बच्चा
बुजुर्ग, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल रखता है और अपने रतनगढ़ के प्रति पूरा दिल और भाव समर्पित कर कर चलता है, समर्पित कर कर चलता। उसका हृदय, उसका चित्त अपने रतनगढ़ के प्रति प्रबल है, प्रखर है। इसीलिए कहते हैं म्हारो राजस्थान, म्हारो राजस्थान। अब समझ में आया कि लोग कितने भी विदेश में चले जाएं, उनको अपने देश की क्यों याद आती है। अब समझ में आया। भले रतनगढ़ के लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर जहाँ चले गए हों, पर आज भी उनका दिल रतनगढ़ में ही अटका होगा, ये पक्की बात है। हृदय, यहाँ की नम्रता, यहाँ की द्रविता देखिए आप, देखने लायक। इसलिए मन करा जयपुर की जो कथा होगी 1 मई से 7 मई तक, उस कथा का नाम हमने ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण दिया। ईसर जी गोरा कि शंकर भगवान ने 16 दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ पहली बार श्रृंगार किया था, और 16 दिन में क्या क्या कर्म ईसर जी ने करा, 16 दिन में क्या क्या कर्म गोरा जी ने करा। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, 6 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी, इन 6 लड़कियों ने अपनी माँ का श्रृंगार कैसे करा। कौन सा सौभाग्यवती नारी का वो श्रृंगार होता है जिसको वो कर देती है तो उसकी वैधव्यता नहीं आती है। कौन सा श्रृंगार शंकर भगवान का एक करा जाता है जिसके कारण बस शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती है। वो ईसर जी और गोरा जी की कथा पर आधारित 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में शिव महापुराण की कथा होगी, वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो ईसर जी और गोरा जी पर आधारित। और हम तो कहेंगे जितनी माताएं, जितने भाई उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप भी ईसर जी और गोरा जी का भाव लेकर आना। ईसर जी गोरा जी का भाव लेकर आओ। आप भी साधारण दिल से सुनो, स्मरण करो। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। रतनगढ़ के कोई, हमको देखो, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, और पूछ लो आप दिनेश जी से, लाहौटी जी से कि हमारा ना तो इनके रिश्तेदारों से भी मिलना हुआ, ना ही इनसे मिलना हुआ है, क्योंकि अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम था तो हम मिल भी नहीं पाए। जितना सोशल मीडिया पर आता है तो सीहोर से समिति भेजती है, वो देखने को मिलता है। कई रतनगढ़ के स्कूल वालों ने अपनी अपनी बसें भी लगा दी, जिससे लोग आराम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक से यहाँ तक वहाँ तक चले। और शायद रतनगढ़ के इतिहास की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें इतनी
तुम्हारी सेवा बारातियों जैसी हो रही हो। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है। हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं, बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र, ये श्रेष्ठ